हेलो एंट्रेंस वाला फैमिली में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। क्लास, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एएमयू की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास, आज से हम पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एएमयू के उर्दू के, जो कि पिछले साल आ चुके हैं। हम उन्हें रिकवर करने वाले हैं और अच्छे से समझते हैं ताकि आगे हमारे जो पेपर आए उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले 2021 का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि उर्दू के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि 2021 में आए थे। अब उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एहसास कम तरीका मुतज़ाद बताइए। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? मुतज़ाद का मतलब क्या होता है क्लास? मुतज़ाद का मतलब होता है एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट बताना है। तो अपोजिट बताना है किसका? एहसास कम तरीका। एहसास कम तरीका मतलब क्या होता है क्लास? ये समझिए, एहसास कम तरीका मतलब होता है भैया, जो हमारा भरोसा है वो कम होना। एहसास कम तरीका मतलब क्या होता है? किसी चीज का कम होना, यानी कि भरोसा कम होना। एक तरीके से हमारी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाना। एहसास कम तरीका ये मतलब होता है। अब हमें इसका अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट, मुतज़ाद बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है पहला? एहसास बदतरी, एहसास या बेकरार या मुनासिब। तो क्लास, हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अपोजिट इसका एहसास कमतरी का अपोजिट यानी कि मुतज़ाद क्या होगा? एहसास बदतरी, मतलब कि मोटिवेशन इंक्रीज करना, बढ़ाना। बदतरी का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो याद रहेगा नहीं क्लास कि बदतरी का मतलब क्या है? बढ़ाना। एहसास मतलब कि मोटिवेशन, हमारे जो सेल्फ मोटिवेशन है वो। ठीक है क्लास, समझ में आ गया? अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारा कि कासिम किस अफसाना का किरदार है। किरदार मतलब कैरेक्टर है। कासिम एक कैरेक्टर है जो कि हमने आपकी जो अपनी जुबान है उसमें पढ़ा था। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है 12 चैप्टर आपकी अपनी जुबान का, जो कि कासिम एक नौकर है जो कि अपने एक इंस्पेक्टर साहब के यहाँ काम करता था। उस कैरेक्टर का नाम दिया गया है कासिम। ये पूछा गया कि ये कासिम जो है किस अफसाना का किरदार है, किस चैप्टर के कैरेक्टर का नाम है। तो हम पढ़ते हैं, आपने क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर, जी आया साहब जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा है। ठीक है क्लास, पहला है नया कानून, फिर है भोला, या जी आया साहब, या ठीक है क्या लिखा है? भीख। तो आपको ही पता है कि कौन सा है? जी आया साहब। तो ये वाला सही हो जाएगा। हमने पिछले वाले पे टिक नहीं करा, तो हम ये वाले पे टिक रख लेते हैं, एहसास कमतरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक जैसी आवाज और हुरूफ पर खत्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? मतलब कि एक जैसी आवाज हो या एक जैसा हुरूफ हो, उस पर खत्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? यानी कि मैं समझाता हूं, एक जैसी आवाज क्या होती है, एक जैसे हुरूफ क्या होते हैं। मैंने लिखा यहां पे रवानी। क्या लिखा क्लास? रवानी लिखा। अब मैंने दूसरी जगह लिख दिया कहानी। ठीक है, अब देखो आवाज सेम आ रही है नहीं? रवानी कहानी, आवाज सेम हो रही है और एक जैसा हुरूफ। यहां भी ना नी है, यहां भी नी है, एक जैसी आवाज आई रवानी कहानी। ठीक है, आवाज सेम आ रही है और एक जैसे हुरूफ पे ही खत्म हो रहे हैं। लास्ट में ये भी नी है, ये भी नी है। ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं काफिये। क्या कहते हैं क्लास? ये याद रखना, ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं काफिये। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा, देखते हैं। मतला, मुक्ता, काफिये या रदीफ। तो हमारा कौन सा वाला सही हो जाएगा? काफिये। तो क्लास, हमें याद रखना, एक जैसी आवाज हो जिसकी, या एक जैसे हुरूफ पे खत्म हो रही हो, मतलब लास्ट में नी नी आ रहा हो, या एक जैसी आवाज निकल रही हो, साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, ऐसे हम लफ्ज को, अल्फाज को क्या कहते हैं? काफिये कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है? लफ्ज गलीज का जिद क्या है? देखो क्लास, अभी हमने पढ़ा था मुतज़ाद। मुतज़ाद का भी मतलब क्या होता है? अपोजिट। जिद का भी मतलब क्या होता है भैया? अपोजिट। क्लास, ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी क्वेश्चन चेंज हो क्या जाता है कि भैया जिद का मतलब क्या होता है? जिद का मतलब भी अपोजिट होता है, मुतज़ाद का भी मतलब अपोजिट ही होता है। तो क्वेश्चन क्या देखा है? लफ्ज गलीज का मुतज़ाद बताइए। सबसे पहले हम समझते हैं कि गलीज क्या होता है। गलीज का मतलब होता है गंदा। गलीज का मतलब क्या होता है? गंदा। तो क्लास, गलीज का मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक है, तो इसका अपोजिट बताना है। गंदा का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, ये क्या लिखा है? बदतरीन, ठीक है, नफीस या बदसूरत या भद्दा। तो भैया हम पढ़ते हैं कि देखो, गलीज का मतलब होता है गंदा और नफीस का मतलब होता है साफ। तो कौन सा वाला हो जाएगा? नफीस का मतलब क्या होता है? साफ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? नफीस वाला, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आवारागर्दी डायरी सफरनामा किसका लिखा हुआ है? जो आवारागर्दी डायरी सफरनामा है वो किसका लिखा हुआ है? देखो, हमने अपनी जुबान में एक चैप्टर पढ़ा था जो कि ये इब्न इंसा जर्मनी में, जो कि किसने लिखा है? इब्न इंसा ने ही लिखा है। उसमें इब्न इंसा ने अपनी एक आवारागर्दी डायरी थी उसका भी जिक्र किया है, जो कि एसवान ट्रेन में वो जाके ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है,
तो ये अवनी हिंसा जर्मनी में जो चैप्टर है उसी में आवारागर्दी का जिक्र भी किया है, और आवारागर्दी डायरी सफरनामे भी किसने लिखा है? इब्न इंसा ने ही लिखा है। ठीक है, तो क्लास कौन सा होगा? अगला पढ़ते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन अल्लाह बेग ने ये लिखा है, मिल्ला वाहिदी या गुलाम अब्बास या इब्न इंसा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इब्न इंसा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सगल की जमा बताइए। सगल की जमा बतानी है, मतलब कि जमा का मतलब होता है प्लूरल। जमा का मतलब क्या होता है भैया? जमा का मतलब होता है प्लूरल। ठीक है, अब इसका जमा पूछिए। ठीक है, जमा क्या होगी? सगल की। सबल की जमा हो, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, सगाल, सगुल, असगाल या सगली। तो भैया हमें भी पता है, क्लियर अच्छे से पता है कि सगल की जमा क्या होती है? असगाल होती है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? सबक वतन की तरफ वापसी में गांधी जी ने किस मुल्क का जिक्र किया है? मतलब कि एक चैप्टर है वतन की तरफ वापसी, जो कि आपकी अपनी जुबान 15 चैप्टर है, उसमें से लिया गया वतन की तरफ वापसी, जिसमें गांधी जी ने अपने बारे में बताया कि वो उन्होंने साउथ अफ्रीका मतलब कि जनूबी अफ्रीका में क्या क्या करा था, वहां क्या करते थे, वहां वकालत किया करते थे, कितने साल काटे, 3 साल काटे, कौन सी सन में वापस आए, 1896 सन में वापस आए। ठीक है, ये सब। तो भैया उन्होंने क्या लिखा है? सबक की तरफ आपसे में गांधी जी ने किस गांधी जी ने किस मुल्क का जिक्र, मुल्क मतलब कंट्री का जिक्र किया? जनूबी अफ्रीका मतलब अफ्रीका का जिक्र किया है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान या तुर्की। तो भैया अफ्रीका का जिक्र किया है। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? बांग दरा किसका शेर मजमुआ है? बांग दरा मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, माँ का ख्वाब, जिसमें अल्लामा इकबाल ने जो नज्म है वो लिखी है। अल्लामा इकबाल की 4 नोटबुक बताई थी, कौन सी थी? बाले जिब्रील, बांग दरा, जरीब कलीम, ये थी नहीं थी? तो उनमें से ही एक है बांग दरा। कौन सा सही हो जाएगा? पहले पढ़ते हैं, बांग दरा किसने लिखा है? ये पूछा है, बांग दरा लिखा किसने है? फैज अहमद फैज, ठीक है, जोश मलियावादी या अल्लामा इकबाल या मोमिन खां मोमिन। तो भैया कौन सा जाएगा? अल्लामा इकबाल। अगला पढ़ते हैं। अब क्लास खत्म हो गई। 2021 का हमने जो पीवाईक्यू थे वो अच्छे से क्लियर कर लिए। आई होप तुम्हें भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले पे पढ़ते हैं 2021 का, 2022 का समझने वाले हैं अब। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में 29 अगस्त डैश को पैदा हुए। याद रखना, हॉकी के जादूगर यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को इलाहाबाद में हुआ था। कौन सी सन में हुआ था? 1905 में, 1905 में हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा सही है? 1905, 1904, 1906, 1903। पहला ही सही है, 1905। तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 1905 में, 29 अगस्त को हुआ था इलाहाबाद में। अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हल अलवतनी का पैगाम किस नज़म में गया है? हल अलवतनी का मतलब क्या होता है? हल अलवतनी का मतलब क्या होता है? जो वतन से मोहब्बत करता है ना, प्यार करता है, उसे अलवतनी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरा जो भारत है, मैं उससे अपने हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, तो मैं कौन हूं? हब अलवतनी। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो अपने वतन से प्यार करता है, उसे हब अलवतनी कहा जाता है। तो इसमें लिखा है हब अलवतनी का पैगाम किस नज़म में, किस कविता में दिया गया है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, माँ के ख्वाब में? नहीं, माँ के ख्वाब में तो एक बेटा था माँ के, उसके बारे में बताया था, ये नहीं। अगला है दिवाली के दीवाली, उसमें किसके बारे में बताया गया था? दिवाली के बारे में बताया गया था, ये भी नहीं। अगला है फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी, जो फिलिस्तीन में जंग हुई थी, वो शहीद हुए थे, उनके बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए ये नज़म लिखी गई थी, ये भी नहीं। अगला लास्ट ही बचा, वही होगा, ये है मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का ही बात आ गई भैया, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तानी तो हम हैं, हिंदुस्तान की बात आ गई, तो ये वाला आंसर सही है, ये है मेरा हिंदुस्तान। क्लास समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? कुर्रतुल-आइन हैदर की इब्तिदाई तालीम कहां हुई? कुर्रतुल-आइन हैदर की इब्तिदाई, पहले शुरुआत की तालीम, इब्तिदाई का मतलब क्या होता है? शुरुआत की तालीम। कुर्रतुल-आइन हैदर थी, कहां जन्मी? देहरादून में। उनकी शुरू की तालीम कहां हुई होगी? भैया जो बच्चा जहां जन्मता वहीं तो तालीम करता, वहीं तो पढ़ाई करता, शुरुआत की, आगे कहीं और चला जाता। तो कुर्रतुल-आइन हैदर कहां जन्मी थी? देहरादून में। तो उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई भी कहां हुई होगी? देहरादून में। ऑप्शन पढ़ते हैं, अलीगढ़ में, दिल्ली में, देहरादून या लाहौर में। तो देहरादून करेक्ट आंसर। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है? रसाला तहजीब अल्लाह खिलाक किसने जारी किया था? ठीक है, रसाला तहजीब अल्लाह खिलाक जो है वो हमारे सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा सही है। ठीक है, अगला हाली ने, सर सैयद ने या सवली ने या गुलाब ने? तो भैया सर सैयद का मतलब ये सर सैयद अहमद खान जो हमारे सर है, जो कि एएमयू के बानी है, एएमयू के फाउंडर हैं, उन्होंने। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मेघदूत और शकुंतला, ठीक है, तसानीफ किसकी है? मतलब मेघदूत और शकुंतला किसने लिखी है? ऑप्शन पढ़ते हैं, कालिदास ने, कबीरदास ने, सूरदास ने या देवदास ने? तो हमें भी पता है कि जो मेघदूत है, शकुंतला किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
आगे क्या लिखा है, आवारागर्दी डायरी सफरनामा किसने लिखा है, भैया बहुत बार रिपीट हुआ है, रिपीट हो रहा है, याद रखना, रिपीट जो हो रहा है उसे याद करके अच्छे से जाना। आवारागर्दी डायरी सफरनामा इब्ने इंसा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, मिर्जा शरत अल्लाह बेग, मुल्ला वाहिदी, गुलाम अब्बास, इब्ने इंसा, तो दैट इज करेक्ट डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है पेरिस में बरकत अल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे, बरकत अल्लाह भोपाली, बरकत अल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे जो कि पेरिस में, ठीक है। तो बरकत अल्लाह भोपाली ने जापान में क्या करा था भैया, इस्लामिक फ्रेटर्निटी बनाई थी, ये सब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन से अखबार के एडिटर थे पेरिस में, ठीक है, अल हिलाल के, गदर के, अल्लाह इनकलाब के, या ये लिखा है इस्लामिक फ्रेटर्निटी के। तो भैया हमें पता है कि पेरिस में बरकत अल्लाह भोपाली अल्लाह इनकलाब के एडिटर थे, माइंड में बैठा लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है रफीक अहमद किदवाई आली तालीम के लिए कहां गए थे, मतलब रफीक अहमद किदवाई आगे की तालीम के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए कहां गए थे, आली तालीम मतलब आगे की पढ़ाई, मतलब कि आगे की, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए कहां गए थे, ये याद रखना, आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए कहां गए थे, अलीगढ़ आए थे, कहां आए थे, अलीगढ़, और अलीगढ़ में इन्होंने आंदोलन में भी हिस्सा लिया जिसकी वजह से इन्हें जेल भी हुई थी, 5 बार जेल हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, दिल्ली में, अलीगढ़ में, इंग्लिस्तान में या अमेरिका में, तो याद रखना अलीगढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा कि अब खत्म, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, 8 क्वेश्चन आते खत्म। 2022 का भी हमने पीवाईक्यू देख लिया, अच्छे से समझ लिया, अब आते हैं 2023 के पीवाईक्यू में, इसे भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि नज्म दिवाली के दीप जले के शायर मुशन्नफ राइटर कौन है, दिवाली के दीप जले के, हमें पता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, लगाते हैं, ठीक है। रूस सिद्दीकी, अल्लामा इकबाल, रघुपति शाह फिराक गोरखपुरी या हफीज जालंधरी, भैया दिवाली के दीप जले के मुशन्नफ कौन है, रघुपति शाह फिराक गोरखपुरी। क्लास समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखा, शायर मशरिक किसे कहा जाता है, शायर मशरिक का मतलब ईस्ट ऑफ द पोइट, भैया शायर मशरिक का मतलब क्या होता है, ईस्ट ऑफ द पोइट, मतलब कि ईस्ट ऑफ द पोइट किसे कहा जाता है, आपको भी पता है कि अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया, अल्लामा इकबाल को, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, अल्लामा इकबाल को, तो कौन सा है, पढ़ते हैं ऑप्शन, फैज को, ठीक है, फैज या ज़ोक या हशरत या अल्लामा इकबाल, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, अल्लामा इकबाल वाला सही हो जाएगा, ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मंदिर जेल शेर में, ठीक है, खुर्शीद की पलके किसा गया है, मतलब कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी खुर्शीद की पलके किसे कहा गया, खुर्शीद का मतलब समझ लो, खुर्शीद का मतलब होता है सूरज, खुर्शीद का मतलब क्या होता है, सूरज, इसका मतलब खुर्शीद का मतलब क्या होता है, सूरज, आफताब का मतलब क्या होता है, सूरज, ये भी याद रखना, मतलब ये सिनोनियम्स हैं, ठीक है, मित्राधिक लफ्ज हैं ये, ठीक है। तो खुर्शीद का मतलब सूरज हो गया, आफताब का भी मतलब सूरज हो गया, तो इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से खुर्शीद की पलके किसे कहा गया है, पहले हम इसे पढ़ते हैं, जमले को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है, यानी कि ये शबनम में से लिया गया है, ओस होती है, हर सुबह को ओस पड़ती है और उनको जो सूरज की गर्मी होती है उससे वो भाप बन के उड़ जाती है, मतलब कि सूरज की किरणों से उन्हें चुना जाता है। तो ऑप्शन सुनते हैं कौन सा है, सूरज को, शायरों को, या गर्मी को, या शबनम को, तो भैया कौन सा आ जाएगा, ये वाला, सूरज को कहा गया है। क्लास समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, आलिम की जमा बतानी है, जमा मतलब प्लूरल होता है, मैंने बताया था, आलिम की जमा क्या होगी, ऑप्शन पढ़ो, इल्म, अलूम या इलाम या इल्माए, तो क्लास याद रखना आलिम की जमा क्या होती है, प्लूरल क्या होता है, इल्माए होता है, करेक्ट, ठीक है, डी वाला करेक्ट है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है कुर्रतुल ऐन हैदर से मुख्तलिफ खतूत का मजमुआ, ठीक है, मंदिर जेल में से कौन सी किताब है, मतलब कुर्रतुल ऐन हैदर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं वो बतानी है, उनमें से कौन सी बतानी है, ये भी याद रखना, मुख्तलिफ खतूत मजमुआ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, खतूत का मजमुआ के कौन सी किताब है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, कवी गुल फरूश या आग का दरिया या दामनी बागमा या मेरे भी शबनम, तो भैया खतूत का मजमुआ जो किताब थी वो कौन सी थी भैया, दामनी बागमा थी, तो मतलब सी वाला इज करेक्ट। क्लास समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लफ्ज पेज बताओ खाने का मतलब क्या होता है, भैया क्लास बहुत इजी है, बहुत समझ में आएगा। पेज बताओ खाना का मतलब मैं समझा देता हूं, दिल ही दिल में घुटना होता है, उसका भी मतलब पेज बताओ खाना होता है, या बेकरार होना, किसी के लिए चिंतित होना, उसका भी मतलब क्या होता है, पेज बताओ खाना होता है। तो पढ़ते हैं क्लास कौन सा होगा, ठीक है, खौफ खाना या ग्रो का मतलब ग्रुप होता है, ग्रो, या बेकरार होना या शाद होना, खुश होना, शाद का मतलब क्या होता है, खुश होना, तो कौन सा होगा ऑप्शन, बेकरार होना, मतलब चिंतित होना। पेज बताओ खाने का मतलब क्या होगा, बेकरार होना। क्लास समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या दे रखा है, ठीक है, हुरूफ जार किसे कहते हैं, मतलब कि हुरूफ जार का क्या होता है, हुरूफ जार क्या होता है, देखो सिंपल सा समझो, हुरूफ जार होता क्या, हुरूफ जार को कहते हैं कंजक्शन को, हुरूफ जार किसे कहते हैं, कंजक्शन को कहते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ता है, क्या करता है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है उसे हुरूफ जार बोलते हैं। अब ऑप्शन सुनते हैं कौन सा होगा, वह लफ्ज जिस पर इजाफत का जेर हो, या जमले बनाने में मदद करने वाला अल्फाज हो, या दो लफ्ज या दो जमलों को जोड़ने वाला हो, या जिस लफ्ज के मुख्तलिफ मानी हो। तो भैया मैंने बताया था हुरूफ जार क्या होता है, जो सेंटेंस बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए काम आता है। एग्जांपल के मैं बोलता हूं, राशिद ने खाना खाया, तो राशिद ने जो है ना वो हुरूफ जार है, जो कि सेंटेंस बनाने के लिए काम आया। अब मैं ये बोल दूंगा राशिद खाना खाया, तो ये थोड़ा मतलब एक वर्ड लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या बोला, राशिद ने खाना खाया, तो भैया ये सेंटेंस बनाने के लिए काम आया, जमला बनाने के लिए काम आया, तो वो क्या होता है, हुरूफ जार कहलाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, जमले बनाने में मदद करने वाले को अल्फाज को हुरूफ जार कहते हैं, तो बी वाला इज करेक्ट। लास्ट समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नॉवल अख्तर एलिंसा बेगम कितनी साल की उम्र में लिखा गया। जो नॉवल है कौन सा हमारा, अख्तर एलिंसा बेगम, कौन सी साल में लिखा गया, तो भाई पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, या 15 साल की उम्र में। तो क्लास याद रखना, नॉवल है अख्तर एलिंसा बेगम कितनी साल की उम्र में लिखा गया, 14 साल की उम्र में लिखा गया, यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खत्म आगे। अब हमने 2021 का भी कर लिया, 2022 का भी कर लिया, 2023 का भी पीवाईक्यू कर लिया। अब आते हैं 2024 के पीवाईक्यू में। क्लास ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, जो मैं अभी समझा रहा हूं उन्हें अच्छे से समझ लेना। आई होप भैया ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और आएंगे ही आएंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं 2024 के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सबक ना हुई कुरवली किस नॉवल में से लिया गया। जो सबक ना हुई कुरवली है, जिसमें भैया दो कैरेक्टर थे, मियां आजाद और मियां खोजी, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, मजा आया था इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है, जो कि करौली के बारे में था, शिकारी के चाकू के बारे में था। ये किस नॉवल में से लिया गया है। तो एक और चीज याद रखना, ना हुई करौली किसने लिखा है, किसने लिखा है, पंडित रतननाथ सरसार ने लिखा है। पंडित रतननाथ सरसार का एक नॉवल था जिसमें से ये लिया गया है। उस नॉवल का नाम क्या था, फसानाए आजाद, एक नॉवल था, उसमें से ये लिया गया। तो पढ़ते हैं कौन सा वाला है, ठीक है। आपका दरिया, फसानाए एजाब, या फसानाए मुजादिद, या फसानाए आजाद। तो कौन सा होगा भैया, फसानाए आजाद इज द करेक्ट, ठीक है, समझ में आया, फसानाए आजाद डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, सही लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इनमें से कौन सा लफ्ज सही लिखा हुआ है, सही तरीके से लिखा हुआ है, वो पहचानना है। पढ़ते हैं कौन सा, साज या साज या साज या साज। देखो तीनों चारों ही एक जैसी आवाज निकालने, सेम ही लग रहे हैं, इनमें से कौन सा सही तरीके से लिखा है ये हमें बताना है। देखो ये वाला बी वाला इज करेक्ट, साज ऐसे लिखा जाता है, और साज का मतलब क्या होता है, बाजा होता है। साज का मतलब क्या होता है, बाजा, ठीक है, तो याद रखना साज का मतलब क्या होता है, बाजा, और ऐसे लिखा जाता है। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, शौकत थानवी का असली नाम क्या है। असल नेम जो शौकत थानवी है, ठीक है, थानवी हरगिज नहीं मैं थानेदार हूं, इन्होंने क्या लिखी है, ख्वाब आजादी एक नज्म है वो लिखी है, ठीक है, ख्वाब आजादी जो नज्म है वो शौकत थानवी ने लिखी है। इनका रियल नेम क्या है, इनका रियल नेम क्या है, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर कहां लिखा है ये पढ़ते हैं, अहमद उमर, मोहम्मद उमर, ठीक है, मोहम्मद शौकत या अहमद शौकत। तो भैया कौन सा आएगा, मोहम्मद उमर नाम हो जाएगा। अब देखो एक और चीज, मैंने आपको तखल्लुस पढ़ाया था, तखल्लुस पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, तखल्लुस क्या है, जो शायर है जो अपना शॉर्ट नेम यूज करते हैं उनके लिए। तो देखो मोहम्मद उमर इनका रियल नेम है, लेकिन शौकत थानवी ने अपना शायरी में नज्म में कौन सा नाम इस्तेमाल किया, शौकत थानवी वाला इस्तेमाल किया है, तो उन्हें इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शख्सियत की जमा बताओ। शख्सियत एक सिंगुलर वर्ड है, इसकी प्लूरल बताने, इसका प्लूरल जमा बतानी है। पढ़ते हैं, अक्सास, ठीक है, सॉरी असखास, ठीक है, या शख्सो या असखासो या शख्सियात। तो याद रखना क्लास, इसका डी वाला इस करेक्ट हो जाएगा, शख्सियात इसकी अच्छी मतलब की प्लूरल होता है शख्सियत का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, मंदिर झेल से इसमें पहचानी। इसमें मतलब कि नाउन पहचानना है। नाउन आपने पढ़ा होगा, नाउन क्या होता है, अच्छे से आता होगा, तो नाउन पहचानना है कि नाउन कौन सा है, खूबसूरती या खूबसूरत या बुरा या हमारा। देखो ये तो जमीर से रिलेटेड लग रहा है, बुरा और खूबसूरत तो सिफत बता रही है, सिफत है मतलब किसी की खासियत बता रही है। खूबसूरती क्या है, नाउन है, तो ए वाला इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, लफ्ज गलत का जमा बतानी है, लफ्ज गलत की जमा बतानी है क्लास, ठीक है, समझते हैं गलत की जमा क्या होगी, ठीक है। इसमें देखा है लफ्ज गलत का मुतजाद, सॉरी लफ्ज गलत के मुतजाद बतानी है। मुतजाद क्या होता है, मुतजाद मतलब अपोजिट होता है, तो सही
दरस्त या काबिल या नापसंद। तो भैया क्या हो जाएगा, गलत का ए वाला सही हो जाएगा, सही। ठीक है, गलत का क्या होता है भैया, सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे है सबक जी आया साहब के मुसन्नफ कौन है, मतलब सबक जी आया साहब है वो उसके मुसन्नफ कौन है, राइटर कौन है जी आया साहब के। कासिम वाला पढ़ा था ना, उसी में से लिया गया, तो कौन है हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, गुलाम अब्बास, अबनी इंसा या सादिक हुसैन मिंटू या क्या लिखा है, कृष्ण चंद्र। तो भैया हमें पता है कि सादिक हुसैन मिंटू है इसके सही आंसर। सादिक हुसैन मिंटू ने जी आया साहब लिखा है, जिसमें कासिम जो कैरेक्टर है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे लिखा है नज्म माँ के ख्वाब के शायर कौन है, माँ के ख्वाब के शायर कौन है, अल्ताफ हुसैन अली या मिर्जा अल्लाह खान गालिब या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल या फैज अहमद फैज। तो हमें पता है कि माँ के ख्वाब के मुसन्नफ कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, इनका डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते क्लास, ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। 2024 भी हमने कंप्लीट कर दिया पीवाईक्यू का। अब आते हैं 2025 पे। ठीक है, पीवाईक्यू के 2025 पे आते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। चाचा कबाबी, ठीक है, अपनी दुकान कहां लगाया करते थे, चाचा कबाबी हैं वो अपनी दुकान कहां लगाया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, कुतुब मीनार के पास या लाल किले के पास सामने या जामा मस्जिद के चबूतरे के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे या ताजमहल के पीछे। तो हमें भी पता है कि चाचा कबाबी अपनी दुकान कहां लगाया करते थे, जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा भैया, सी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, लफ्ज तस्फिये के मानी क्या होता है भैया, तस्फिये, तस्फिये का मतलब क्या होता है ये याद रखना। तस्फिये का मतलब, हम ये तस्फिये कौन से चैप्टर में से, ये भी बता दे रहा हूं। ये चैप्टर है दूसरा वाला जो कि है एक मजेदार कहानी, उसमें से लिया गया। 3 बरसात के बारे में बताया गया है कि बरसात मौसम होते हैं, मतलब बरसात सर्दी गर्मी, इनके बारे में बताया गया कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तो ये तस्फिये करने जाते हैं, किसी से फैसला करने जाते हैं, पूछने जाते हैं, फैसला करने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, आहिस्ता, फैसला या वश्फ या अगला है महसूल। महसूल मतलब टैक्स होता है। ठीक है, आहिस्ता मतलब धीरे, वश्फ मतलब ठीक है। अब फैसला, फैसला इज करेक्ट, बी वाला। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, हजरत मोहम्मद का असली नाम क्या है, हजरत मोहम्मद जो है उनका रियल नेम क्या है, असली नाम। ये 9 चैप्टर है उसमें से ले गया, हजरत मोहम्मद का असली नाम क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं, अशरफी बेगम या बानू बेगम या मोहम्मदी बेगम या क्या लिखा है, कत्शिये बेगम। तो भैया कौन सा होगा, मोहम्मदी बेगम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, हुकाम किस लफ्ज की जमा है, हुकाम जो है वो किस लफ्ज की जमा है, मतलब कि ये ऑलरेडी क्या दे रखी है, जमा दे रखी है, इसका सिंगुलर बताना है, इसका सिंगुलर बताना है। ठीक है, हुकाम जो है वो किस लफ्ज की जमा है, तो हुक्म, हकीम की, हुक्म की, हाकिम की या हुकमत की। तो याद रखना, हुकाम जो है हमारी वो हाकिम की जमा है, हाकिम का प्लूरल है। ठीक है, अगला है मंदर झेल में से इस्म फाइल की निशानदेही कीजिए, मतलब कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से हमें इस्म फाइल पहचानना है। हमें भैया क्लास अच्छे से पता है कि इस्म फाइल क्या होता है। इस्म फाइल होता क्या है, इस्म फाइल मतलब कि सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो आपको पता होगा, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, शिवांगी पढ़ रही है, तो शिवांगी क्या काम कर रही है, पढ़ने का। तो उनमें सब्जेक्ट क्या है, शिवांगी कुछ तो काम कर रही है पढ़ने का। ठीक है, तो भैया अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, देखने वाला, आगरा या स्कूल या किताब। भैया काम करने वाला तो सब्जेक्ट होता है, तो देखने वाला इज अ करेक्ट आंसर, इसमें फाइल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आजादी का मुतज़्ज़ात बताना। मुतज़्ज़ात मतलब कि अपोजिट बताना। आजादी का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, बेचैनी, गुलामी या बेताबी या बेचारगी। ठीक है, तो आपको ही पता है भैया आजादी का अपोजिट गुलामी होता है, नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला पढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, मंदर झेल में किस सबक के मुसन्नफ मिंटू हैं। भैया मिंटू का मतलब ये मैं समझना कि सिर्फ मिंटू है, सादिक हुसैन मिंटू से रिलेटेड है। मिंटू शॉर्ट नाम कर दिया, सादिक हुसैन मिंटू पूरा नाम है, ये कर दिया, तो मिंटू बताया। एक ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा होगा, एक मजेदार कहानी, कुर्रतुल हैदर, जिया साहब या चाचा कबाबी दिल्ली वाले। तो हमने पढ़ा कि जिया साहब किसने लिखा, सादिक हुसैन मिंटू ने लिखा है। तो क्लियर कौन सा हो जाएगा, जिया साहब वाला क्लियर हो जाएगा। क्लास समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नज्म दिवाली के दीप जले के शायर कौन है, दिवाली के दीप जले हैं उसके मुसन्नफ राइटर कौन है दिवाली के दीप जले के। ठीक है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये 5th चैप्टर है आई थिंक, तो 5th चैप्टर कौन सा, 5th नहीं 6th है, 6th चैप्टर है, किसने लिखा है। ठीक है, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी ने या अख्तर शहरानी ने या रूश सिद्दीकी ने या फैज अहमद फैज ने। तो हमें भी पता है कि रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी ने ये चैप्टर लिखा है, ये वाला। देखो 5th तो हमारा हो गया
हॉकी हॉकी के जादूगर 6 गुलाम अब्बास, तो ये 7 है शायद, दिवाली वाले 7 है। 4th वाला तो वो है लो फिर बसंत आई, तो 7 चैप्टर है ये, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। क्लास खत्म, हमने पीवाईक्यू कर लिए हैं पूरे अच्छे तरीके से। कौन कौन से 2021 कर लिया, 2022 भी कर लिया, 2023 भी कर लिया, 2024 भी कर लिया, 2025 भी कर लिया। मतलब कि हमने 5 साल के पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हैं, आपको समझ में भी आगे होंगे। क्लास और जुड़िए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछिए। एंड न्यू ईयर मतलब कि इंटेंस वाला से आप बिल्कुल जुड़े हुए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।